नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद फुटेला, आपका माइंड ट्रेनर, आज फिर एक नए विषय के साथ। आज का विषय है हमारा लर्निंग। हमारे बच्चे कैसे याद करते हैं, कैसे उनके माइंड में हर चीज़ फीड हो जाती है जब वो अपना होमवर्क कर रहे होते हैं या वो स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे घंटों मेहनत करते हैं किसी भी टॉपिक को याद करने में, और अगले दिन स्कूल में जाते ही टीचर के सामने एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। या कई बार ऐसा भी होता है कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे और जैसे ही सामने क्वेश्चन पेपर आया और हम सब कुछ भूल गए, और जैसे ही आंसर शीट देने के बाद हम बाहर निकलते हैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर से, हमें सब कुछ याद आ जाता है। तो कैसे हमें लर्न होता है, कैसे हम इसको समझेंगे आज। कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे जब कुछ पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो अपनी मदर के पास जाके बच्चे बोलते हैं, मम्मा मुझे याद नहीं हो रहा, मुझे हेल्प करो। या अपने टीचर को कभी कहते हैं, मैम मुझे याद नहीं हो रहा है, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो टीचर और मदर का उस वक्त क्या जवाब होता है? ज़्यादातर हर टीचर या मदर ख़ास तौर पे बोलती है, बेटा कॉन्सनट्रेट करो, याद हो जाएगा। लर्निंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कॉन्सनट्रेशन, एकाग्रता, ध्यान। और ये बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि कंसंट्रेशन के नाम पे इतना बड़ा ये शब्द बच्चों के सामने हम पेश करते हैं, बच्चों को इनका मीनिंग भी नहीं पता। बच्चे जानना चाहते हैं मुझे याद कैसे होगा, और हम ऐसे शब्द देते हैं कि कंसंट्रेट करो, एकाग्रता, ध्यान, ऐसी बातें करते हैं। क्या हमने कभी बच्चों को सिखाया हाउ टू कंसंट्रेट? क्या स्कूल कभी सिखाता है कंसंट्रेशन कैसे करना है? बच्चे याद नहीं कर पा रहे, वो पहले से ही कंफ्यूज है, उसके बाद उन्हें ऐसे ऐसे शब्द दिए जाते हैं। कंसंट्रेशन, बच्चा जानना चाहता है व्हाट एग्जैक्टली आई हैव टू डू फॉर कंसंट्रेशन। ध्यान कैसे लगेगा, मुझे पढ़ने के लिए एग्जैक्टली क्या करना है? मुझे अलोम विलोम करना है, मुझे आंखें खोल कर बैठना है, मुझे कपाल भारती करना है, मुझे एक पाँव पे खड़े होना है। बच्चा फिज़िकली जानना चाहता है कि मुझे फिज़िकली करना क्या है, और हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। क्या हमने बच्चों को ध्यान करना या ध्यान लगाना सिखाया? क्या हम भी उतना ध्यान लगा पाते हैं, और ये जानते हुए कि ध्यान बहुत इम्पोर्टेंट है? लर्निंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन के लिए क्या? कंसंट्रेशन के लिए इम्पोर्टेंट है इंटरेस्ट। जब तक आपके बच्चे में, हमारे बच्चों में इंटरेस्ट नहीं होगा पढ़ने में या अपने टॉपिक में, तब तक वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, एकाग्रता उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो याद रखना, इंटरेस्ट क्यों ज़रूरी है। आज के बच्चों का देखिए, हम मूवीज़ में इंटरेस्ट है। कोई भी बच्चे को, अगर हम किसी भी बच्चे को पूछें कि बेटा तुम्हें पढ़ाई पसंद है, तुम पढ़ना पसंद करोगे या मूवी देखना, तो हर बच्चे का जवाब होगा कि मुझे मूवी देखना ज़्यादा अच्छा लगता है, या मैं खेलना ज़्यादा पसंद करता हूँ, वीडियो गेम्स मुझे अच्छी लगती हैं, क्योंकि वहाँ पर बच्चे का इंटरेस्ट है। और जब वीडियो गेम खेल रहे होते हैं बच्चे, बहुत फोकस होते हैं, बहुत कॉन्सनट्रेट कर रहे होते हैं, जैसे मैं भी करके दिखा रहा था। लेकिन पढ़ाई के वक्त 10 या 15 मिनट में, या अगर बच्चा बहुत ज़्यादा अगर मेहनत करता है, आधे घंटे बाद वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, याद नहीं कर पाते, या वो उनका ध्यान भटक जाता है। मूवीज़ में ध्यान नहीं भटकता, वीडियो गेम में या दोस्तों के साथ बातें करते वक्त ध्यान नहीं भटकता, कंसंट्रेशन बराबर रहती है, लेकिन स्टडीज़ में नहीं। इसका अर्थ ये हुआ, बच्चे कंसंट्रेशन तो जानते हैं, एकाग्रता और ध्यान की तो यहाँ दिक्कत नहीं है। अगर वो एक जगह ध्यान लगा पा रहे हैं, तो इसका मतलब बच्चों को कंसंट्रेशन या ध्यान की अपने आप उनके अंदर इनबिल्ट है। पढ़ाई में नहीं लगा पा रहे हैं, तो इसका मतलब उनकी पढ़ाई की प्रॉब्लम है, यानी उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। कई बार पेरेंट्स पूछते हैं कि बच्चे जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, मेरा बच्चा ध्यान नहीं लगा पाता, 10 मिनट में पढ़ते पढ़ते 10 मिनट बाद उठ जाता है। और वीडियो गेम खेलते वक्त कितना टाइम खेल सकता है, टीवी कितने घंटों तक देख सकते हैं, या मूवी या किसी भी तरह की मैं अगर बात करूं, उनका ध्यान वहां पर ठीक अगर लग रहा है, तो कंसंट्रेशन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इंटरेस्ट है। कभी भी दिमाग कम या ज़्यादा नहीं होता। याद रखना, माइंड हमेशा कम या ज़्यादा नहीं होता, माइंड हमेशा ट्रेंड और अनट्रेंड होते हैं। और उसके बाद है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट समझिएगा, जब तक हमारे बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा पढ़ाई में या उनकी स्टडीज़ में या किसी भी खास टॉपिक में, तब तक वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है, एक बच्चे का अगर इंग्लिश में मन लगता है, उसे इंग्लिश अच्छी लगती है, तो इंग्लिश में तो वो कंसंट्रेट कर पा रहा है। साइंस या एसएसटी में अगर उसका मन नहीं लगता, तो वहाँ कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। समझिएगा इस बात को, इंटरेस्ट जब तक नहीं होगा, तब तक कंसंट्रेशन इम्पॉसिबल है। लेकिन अब इंटरेस्ट के लिए क्या करें, ये सबसे बेहतरीन विषय है। इंटरेस्ट कैसे बच्चों का डेवलप करें, ये बहुत सारे पेरेंट्स पूछते भी हैं। पढ़ाई में कैसे उनका इंटरेस्ट क्रिएट करें,
और हमेशा हमारा भी ऐसा नहीं है कि हम जब हम बच्चे थे तो हमारा हमेशा इंटरेस्ट था पढ़ने में, हमारा भी नहीं होता था। इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है एसोसिएशन, याद रखना एसोसिएशन। हम उसी में इंटरेस्ट लेंगे जहाँ पर हम एसोसिएट होंगे, जिसे हम जानते हैं, जिनके साथ हम एसोसिएट हैं। मैं अगर आपसे एक सवाल करूँ, मेरे एक मित्र हैं राजेश, मैं आपको राजेश के बारे में 10 बातें आज बताता हूँ। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, राजेश के बारे में अगर मैं आपको 10 बातें बता रहा हूँ तो 10 दिन बाद तक आपको कितनी बातें याद रहेंगी? शायद एक भी नहीं। लेकिन अब मैं आपको राजेश का पूरा नाम बता देता हूँ। राजेश का पूरा नाम है राजेश खन्ना। अब आपको राजेश खन्ना की कितनी बातें याद रहेंगी? 10 में से शायद 10 बातें याद रहें। क्यों? क्योंकि राजेश खन्ना आपके नोन हैं, आप जानते हैं, आप उनके साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एसोसिएट हैं। वो एक फिल्म स्टार थे। एसोसिएशन याद रखना, इंटरेस्ट तभी आएगा जब तक आप एसोसिएट नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं आ सकता। एसोसिएशन लर्निंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन के लिए हमें चाहिए इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के लिए एसोसिएशन। जब तक हमारे बच्चे अपने सब्जेक्ट में अपने आप को एसोसिएट नहीं करेंगे तब तक वो इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा। हमें कैसे मूवी याद हो जाती है, कैसे हम बात करते हैं, हज़ारों पन्ने की एक मूवी, एक स्क्रिप्ट होती है, हमें 3 या 2 घंटे में याद हो जाती है, क्योंकि हम वहाँ पर मूवीज़ के अंदर अपने आप को एसोसिएट कर लेते हैं। हम अपने आप को एक करैक्टर, ख़ास करैक्टर जो हमारा फेवरेट करैक्टर होता है, उसके अंदर हम अपने आप को प्रोजेक्ट कर लेते हैं और हम एसोसिएट हो जाते हैं। और जब हम एसोसिएट होते हैं तो हमारा इंटरेस्ट बना रहता है, और जब इंटरेस्ट बना रहता है तो हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं, एकाग्रता आ जाती है, हमें खाना भी, भूख भी याद नहीं रहती, हमें याद ही नहीं रहता हम घंटों से बैठे हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें इंटरेस्ट आ रहा है, कंसंट्रेशन एकदम बराबर है। और अगर कंसंट्रेशन ठीक है तो आप लर्निंग 100% कर रहे हैं। तो अब सवाल उठता है, लर्निंग हमें ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है हमारे बच्चों को, कंसंट्रेट वो कर लेंगे तो उनकी लर्निंग हो जाएगी। कंसंट्रेशन के लिए इंटरेस्ट हमें बनाना होगा, और इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है एसोसिएशन। अब एसोसिएशन कैसे लाई जाए, एसोसिएशन के लिए हमें क्या करना है? तो दोस्तों ये मेरा वीडियो अभी कंटिन्यू रहेगा। इसके बाद मैं एसोसिएशन पे आपको 5 सीक्रेट्स बताने जा रहा हूँ, लर्निंग के 5 सीक्रेट्स एसोसिएशन के लिए। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आप इंतज़ार करेंगे, या शायद आप अगर वीडियो मेरा बहुत बाद में देख रहे हैं तो मेरा यूट्यूब पे इसी चैनल पे आप देखिएगा 5 सीक्रेट्स फॉर लर्निंग। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सीक्रेट्स, कैसे हम हज़ारों पन्नों की किताबों को याद कर सकते हैं, कैसे हमारा दिमाग कुछ भी एक बार पढ़े और हम कुछ भी पढ़ें और याद हो जाए और हमेशा याद रहे, जब तक हम ना भूलना चाहें तब तक हमें याद रहे। तो ये सीक्रेट्स मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप कमेंट में जाके मुझे बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से आप मुझे फीडबैक मिलती है, तो और हम अच्छा और वीडियो बनाएंगे, नए नए टॉपिक पे बनाएंगे। आप हमें टॉपिक ज़रूर बताइएगा। हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, आप वहाँ पर अपने सवाल छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।